नमस्कार साथियों, मैं मयंक नारंग अवाम एक्सप्रेस से। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक नया एफिडेविट लाया गया। नया तो क्या, वैसे तो पुराना हो चुका है। 3-4 महीने से ये इशू बहुत चलने लग रहा है। अब जाकर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने, कुछ फ्रंट्स ने साथ में आकर एक इंडेफिनाइट स्ट्राइक करी है, जिसके अंदर PUCSE जनरल सेक्रेटरी अभिषेक डागर ने हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करी है। आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार अभिषेक। नमस्कार मयंक जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, धन्यवाद आपका। तबीयत कैसे है? ठीक है। अभी कितने दिन हो गए हंगर स्ट्राइक पे बैठे? 3 दिन हो गए मयंक जी मेरे को हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए। तो बेसिकली आप बैठे किस लिए हो? मैं सिर्फ इसलिए बैठा हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिडेविट को वापस ले। जब तक ये एफिडेविट वापस नहीं होता मैं अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म नहीं करूंगा। तो यार, इलेक्टेड 3400-3500 वोट पड़ गए थे आपको, और हाँ जी। इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी की बात नहीं सुन रहे, या आपने बात करी नहीं इनसे? नहीं, देखिए, ये तो मैंने पहले इनसे बात भी करी थी। सबसे पहले जब मैं काउंसिल में आया था जीतने के बाद, मैं सबसे पहले मैं मेमोरेंडम दे के आया था कि एफिडेविट वापस लेने के लिए। उसके बाद मैं 3 से 4 बार वीसी मैम से मिला था। जब वीसी मैम का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर मैंने देखा कि इसका और क्या रास्ता है। फिर मैंने देखा सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारी यूनिवर्सिटी बहुत टाइम से प्रोटेस्ट कर रही थी हमारी यूनिवर्सिटी, लेकिन उन बच्चों की कोई आवाज़ ही नहीं सुनी जा रही। फिर मैंने सोचा एक हंगर स्ट्राइक ही एक ऐसा रास्ता है जिसके थ्रू हम अपनी आवाज़ उनके कानों तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन 3 दिन हो चुके हैं, इतनी बहरी हो चुकी है पंजाब यूनिवर्सिटी की अथॉरिटी, अभी तक वो मेरे पास वीसी मैम के ऑफिस के बाहर मैं बैठा हूँ मेन एंट्रेंस पे, अभी तक वो मेरे पास सिर्फ एक बार भी नहीं आया मेरा हाल पूछने। 3 दिन से वीसी मैम ऑफिस में नहीं आए हैं कुछ भी? अब ये तो हमें पता नहीं। अब तो वीसी मैम आती तो है, लेकिन या कोई पिछले special गेट से channel बना आती है रखा है ना, इन्होंने? पिछले गेट से आती हैं, सामने से गाड़ी में से निकल जाती हैं, लेकिन वो कभी अपने बच्चों के पास नहीं आती हैं। मैं ये सोचता हूँ ये हमारे पंजाब यूनिवर्सिटी के लिए कितनी शर्मिंदा वाली होने वाली बात है। मैं एक इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ, एक स्टूडेंट काउंसिल का एक इलेक्टेड स्टूडेंट, एक स्टूडेंट लीडर हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जब मेरी आवाज़ नहीं सुनी जा रही तो आम बच्चों के साथ इस यूनिवर्सिटी में कैसा बर्ताव है। जब ये लोग कहते हैं कि एफिडेविट साइन करिए, आपको परमिशन हम देंगे, मैं कह रहा हूँ 3 दिन से मैं यहाँ बैठा हूँ। जब वीसी मैम मेरे पास नहीं आई, मैं इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ, जब मेरे पास नहीं आई तो कोई आम बच्चा जब अपनी आवाज़ कल को उठाएगा तो उसके पास कैसे वो परमिशन मिल जाएगी उसे। तो यही मुद्दे हैं हमारे। मेरी क्लियर बात है, जब ये एफिडेविट वापस होगा जब ही मैं अपनी हंगर स्ट्राइक खत्म करूंगा। चाहे मेरी इस लड़ाई का अंजाम कुछ हो, मैं इस लड़ाई को बीच में नहीं छोड़ूंगा। क्योंकि जब मैं इलेक्शन लड़ रहा था मयंक जी, मैंने अपने पंजाब यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स को वादा किया था मैं इलेक्शन हारूं या जीतूं, लेकिन मैं जो वादे करूंगा मैं उनको पूरा करूंगा। मैंने एफिडेविट का वादा किया था और मैं अपनी उस बात को आज निभा रहा हूँ और मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मानता हूँ। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जब वो वोट देते हैं, वो किसी मुद्दे पे वोट देते हैं, और जब वो जिताते हैं तो कई उम्मीदों के साथ जिताते हैं। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं कुछ करूँ, तो मैं आज अपना फर्ज निभा रहा हूँ। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि पंजाब यूनिवर्सिटी की काउंसिल को सिर्फ एक फेस्ट वाली काउंसिल ना सोचा जाए, उनको ये याद ना कराए रखा जाए कि इस वाले में ये फेस्ट हुआ था, ये सिंगर आया था। PU का पंजाब यूनिवर्सिटी की जगह प्रोग्राम यूनिवर्सिटी भी नाम कर देने को बाहर बहुत चर्चे हुआ करते थे कि हाँ अब ये जी। सिर्फ प्रोग्राम यूनिवर्सिटी रह गई है। हाँ जी, क्योंकि तो आप ये बताइए अब आगे हाँ जी, कि कितनी बार डायलॉग कर चुके हो आप मैम के साथ? अभी मैम के साथ एक बार भी डायलॉग नहीं हुआ है। मैम एक बार भी हमारे पास ना आई है, ना उनको कोई तरफ से कोई मैसेज आया है। कोई बाहर से प्रोफेसर या किसी ने आपको सपोर्ट करने आए हो, चाहे कोई छुप के भी आ रहा हो? नहीं, कई आते हैं लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहते कि वो उनकी पब्लिकली उनका नाम आ गया है, क्योंकि उनकी भी अपनी ऑब्लिगेशंस हैं, उनकी भी अपनी लाइफ है, अपनी जॉब है, उन पे प्रेशर आता है फिर। अच्छा, वैसे देखने की बात है, अगर जब इन्होंने कह ही दिया कि तुम ये एफिडेविट दो और उसके अंदर जो क्लोज है उन सब की तो उल्लंघना आप पहले ही कर रहे हो। हाँ, ये आप देख लीजिए, अगर अपनी आवाज़ उठाने के लिए किसी रूल की करना पड़े, आपको कोई रूल तोड़ना पड़े, मैं तो उसको गलत नहीं मानता। अभी तक तो इम्प्लीमेंट भी नहीं हुआ है। नहीं, फर्स्ट ईयर के बच्चों से ले लिया था ना, नहीं, UMS के बच्चों से ले लिया वो था। लिया गया है, इम्प्लीमेंट अभी तक हुआ नहीं है ये एफिडेविट, इसी की हम लड़ाई लड़ रहे हैं। ये उनसे लिया गया है एफिडेविट, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जब ये हाल अभी है
तो आगे अगर गलती से एफिडेविट ये सोचिए इम्प्लीमेंट हो गया तो पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अपनी आवाज ही नहीं उठा पाएंगे कभी। सबसे ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट वाली बात क्या लगी है यहाँ पे जब आप धरने पर बैठे? सबसे बड़ी बात तो यही है, मैं ये सोच रहा हूँ जब एक चुने हुए नुमाइंदे की आवाज नहीं सुनी जा रही, हम्म, तो एक आम बच्चा जब अपनी आवाज उठाएगा तो उसकी आवाज कोई क्यों सुनेगा? जब एक चुने हुए नुमाइंदे, क्योंकि मैं एक 18,000 की जो इस यूनिवर्सिटी के 16,000 बच्चे हैं उन्होंने मैं चुन के भेजा हूँ। मेरे को 3438 वोट आई थी, इतनी वोट आई थी, इतने बच्चों ने मुझे अपना समर्थन दिया था, मैं अपनी आवाज उठाने का मुझे मौका दिया था। जब आज मैं अपनी आवाज उठा रहा हूँ, एक इलेक्टेड बंदे की ये बात नहीं सुन रहे हैं, तो ये सोच लीजिए ये एक नॉर्मल छात्र की आवाज क्या सुनते होंगे। तो ये बहरे हो चुके हैं मयंक जी, इनका सिर्फ उद्देश्य आराम करना है, इनका कोई उद्देश्य नहीं है काम करना। तो ये सब इनको आइडियाज कौन देने लग रहा है कि यहाँ भी बच्चों को पहले एफिडेविट ले आओ, जब वो एफिडेविट की लड़ाई लड़ रहे हैं कोर्ट में जाते हैं तब कह देते हैं जी बच्चे तो फेम लेना चाह रहे हैं, फिर एक अभी थोड़े दिन पहले रिप्लाई दे दिया कि ये तो क्रिमिनल माइंडेड बच्चे हैं। हाँ जी, ये कहते हैं क्रिमिनल माइंडेड बच्चे हैं और फेम लेना चाह रहे हैं। तो मैं तो यूनिवर्सिटी की वीसी मैम से भी ये आग्रह करता हूँ, मैम आप भी कुछ ऐसा कोई प्रोटेस्ट करके आप भी फेम ले लीजिए, आपको तो किसी ने रोका नहीं है प्रोटेस्ट करने से। अगर प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट तो हमारा एक लास्ट रिजॉर्ट है। सबसे पहले तो हम अपनी मांग मैम के पास गए थे, सबसे पहले अपनी मांग उठाई थी, हमने रिक्वेस्ट करी थी, जब वो मानी नहीं, उनके कोई तरफ से कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आता, तो प्रोटेस्ट तो करना पड़ेगा ना। हमें अपनी आवाज कैसे उठाएं हम फिर? हम पे तो एक लास्ट तरीका है ये। अगर ये बात है ना फेमस होने वाली बात, तो मैं तो मैम से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैम आप भी आइए किसी मुद्दे पर, आप भी कोई अपने स्टूडेंट्स के लिए तो आप कुछ कर नहीं ले, अपने टीचर्स के लिए, प्रोफेसर्स के लिए कोई मुद्दा उठा के आप भी प्रोटेस्ट करिए, आप भी फेम लीजिए। सबसे बड़ी बात तो अभी तक टीचर्स की भर्ती की है। हाँ कितने जी। ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पक्के प्रोफेसर ही नहीं है। मैं वही तो कह रहा हूँ, ये जो बनाया गया है ना एफिडेविट, ये एक साजिश के थ्रू बनाया गया है। अगर बच्चा अपनी आवाज, किस चीज की बच्चा आवाज उठाता है यहाँ? फीस हाइक की, गेस्ट फैकल्टी की गेस्ट फैकल्टी हमें ना पढ़ाए, परमानेंट फैकल्टी आए हमारी, ऐसी ऐसी बेसिक चीजों की बच्चा आवाज उठाता है जो पहले से ही मिलनी चाहिए। जो हमारी, वही तो बड़ी शर्मिंदा होने वाली बात है। पंजाब यूनिवर्सिटी को हम कहते हैं हमारे देश की एक नामी यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी हो के आज भी इसके पास एक बेसिक चीजें नहीं है। आप तो यूनिवर्सिटी को बखूबी जानते हैं, आप हॉस्टल्स को भी जानते हैं, उन हॉस्टल्स में वॉशरूम ऐसे हैं कि कोई यूज भी ना करे। कई हॉस्टलों में पानी की समस्या है, कई डिपार्टमेंट्स में पानी की समस्या है। बच्चा अपनी ये बेसिक चीज की तो मांग करता है, जब यूनिवर्सिटी इनको देने में नाकाम है तो बच्चा उसकी आवाज उठाता है, उसको ये प्रोटेस्ट कहते हैं। ये है इस यूनिवर्सिटी का हाल। तो अभी पेरेंट्स को भी पता लग गया होगा कि भाई बच्चा इंडेफिनेट हंगर स्ट्राइक हाँ पे जी। बैठ गया है, पेरेंट्स को तो बड़ी टेंशन रहती है, तो उनकी तरफ से कैसा हौसला मिल रहा है, या वो भी यहाँ पे आप बैठे हो वहाँ पे वो टेंशन में बैठे होंगे? नहीं नहीं, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। मेरे घर वालों का सिर्फ एक आग्रह है मेरे से कि आपको बच्चों ने ताकत दी है, आपको जिता के भेजा है, तो आपका ये फर्ज बनता है उन बच्चों की लड़ाई लड़ना। इसका अंजाम कुछ हो, आपको अपनी लड़ाई जरूर लड़नी चाहिए। वो तो मुझे मोटिवेट करते हैं कि आप अपने बच्चों की लड़ाई लड़िए जिन्होंने आपको इतने वोट से जिता के भेजा है, क्योंकि मैं मानता हूँ ये छोटी सी उम्र में बहुत बड़ा ओहदा मिल गया है। क्योंकि 21 साल की मेरी उम्र है, मैं सबसे यंगेस्ट हूँ काउंसिल में भी। मैं ये मानता हूँ क्योंकि 21 साल की उम्र में जैसे हम नॉर्मल बच्चों को पता भी नहीं होता मैं अभी लाइफ में करना है, वो अपनी पढ़ाई पे क्लासेस में। मैं ये मानता हूँ बच्चों ने मेरे को, यूनिवर्सिटी ने इतना बड़ा ओहदा दिया, तो मेरा फर्ज बनता है ये लड़ाई लड़ने के लिए। तो बच्चों से अभी तक किस तरह का हौसला मिल रहा है, किस तरह से आपको साथ दिए मिलने लग रहा है आपको? नहीं, बच्चों से बहुत साथ मिल रहा है, बच्चे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, आते हैं। और मैं और भी रिक्वेस्ट करता हूँ एक आपके माध्यम से कि बच्चे अपने हकों के लिए और अवेयर हों और आए, क्योंकि ये चीजें एक कल्चर बन जाएंगी आगे ना। अगर ये आज ये एफिडेविट हो गया तो प्रोटेस्ट खत्म हो जाएंगे यूनिवर्सिटी में, धीरे धीरे आज इस यूनिवर्सिटी को देख के दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी इम्प्लीमेंट होगा, फिर एक पूरे देश में एक ये कल्चर बन जाएगा। आगे हमारी आवाज कौन उठाएगा फिर? तो इसलिए मैं बच्चों से भी अपील करता हूँ, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से भी अपील करता हूँ, इस अपनी लड़ाई को आके लड़िए। क्योंकि मैं किसी के लिए नहीं लड़ रहा, मैं कोई अपने नहीं लड़ रहा, मैं स्टूडेंट्स के लिए लड़ रहा हूँ। क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी ने मुझे जिताया है, ये मेरे कोई घर का मुद्दा नहीं है,
ये तो पंजाब यूनिवर्सिटी के सभी स्टूडेंट्स का मुद्दा है। इसमें जो है हमारे साथ आए, हमारा साथ दे, और जो बच्चे आके साथ दें, कोई किसी तरीके से भी साथ दे सकता है, कोई अपनी क्लासेस में जाके बच्चों को अवेयर कर सकता है, हर तरीके से कोई साथ दे सकता है। सब चीज़ का हम स्वागत करते हैं और सब चीज़ को हम करते हैं कि अच्छी चीज़ है, आप साथ दीजिए, क्योंकि ये सबका साझा मुद्दा है। तो अब तक कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस आपके साथ आके जुड़ी हैं? मतलब आप सोपू पार्टी के बैनर के नीचे बैठे हो, तो सोपू के अलावा और कौन कौन आया है यहाँ पे? स्टूडेंट फ्रंट भी हमारे साथ हैं और भी पार्टीज हमारे साथ हैं, लेकिन मैं ना एक चीज़ की अपील भी करता हूँ आपके थ्रू, कि सिर्फ आप इसको ना सोपू का प्रोटेस्ट मत देखिए। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी का इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ, बच्चों ने वोट दे के पर आपके जिताया तो है। बैनर पे लिखा हुआ है ना सोपू। नहीं, चलो वो मेरी पार्टी है, हम्म, वो हक है, लेकिन इसमें जनरल सेक्रेटरी भी लिखा हुआ है, पीयूसीएससी काउंसिल। मैं इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी हूँ, तो मैं ये मानता हूँ जब तक मेरा टेन्योर है, सारी पंजाब यूनिवर्सिटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हर एक बच्चे ने मेरे को वोट दिया है, सपोर्ट करा है, और मैं उनकी हकों की लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो मैं तो ये अपील करता हूँ, मैं सबसे अपील करता हूँ, सब आइए इस लड़ाई को लड़िए, क्योंकि अगर हम आज लड़ाई नहीं लड़ेंगे ना, फिर आगे की जनरेशन हमें कोसेंगे कि आप, जैसे हम कोसते हैं ना कि ऐसी काउंसिल आई थी, वो आए थे, या ऐसे बच्चे थे उस टाइम के, उन्होंने अपनी आवाज नहीं उठाई, इस चक्कर में आज हम फंस गए। ऐसी आगे हमें कोसा करेंगे लोग, इसलिए ये लड़ाई लड़ रहा हूँ। धन्यवाद अभिषेक आपका। धन्यवाद साथियों देखने के लिए। सन 1947 में हमें आज़ादी मिली, 50 में संविधान मिल जाता है। संविधान में जो हमें राइट्स दिए जाते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू एक्सप्रेशन, और हम डाइसेंट कर सकते हैं, वो सब राइट्स मिलते हैं। और उन सब की ही उल्लंघना करते हुए आज चंडीगढ़ के पंजाब यूनिवर्सिटी में ये एफिडेविट लाया गया। आपको किस तरह वीडियो देख के किस तरह का लगता है कि क्या ये ठीक है या गलत है? आप कमेंट कर सकते हैं। ये एफिडेविट वापसी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या ये बच्चों को देना चाहिए, वो आप पे छोड़ देते हैं। आप अपना कमेंट में अपना जो भी जवाब है या आपकी जो राय है वो दीजिएगा। धन्यवाद।